भारत में अब प्लास्टिक के नोट चलेंगे, यानी हमारी आपकी जेब में कागज के नोट नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के तौर पर जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। शुरुआत में 10 रुपए के 100 करोड़ और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट जारी किए जाएंगे। 200 करोड़ के प्लास्टिक नोट बाजार में उतारे जाएंगे। अगर यह ट्रायल सफल रहता है तभी इन्हें नियमित तौर पर जारी किया जाएगा। भारत में फिलहाल कागज के नोट और 10 और 20 के सिक्के चलते हैं। कागज के नोट खास तरह के कॉटन फाइबर वाले बैंक नोट पेपर पर छपते हैं, यानी ये साधारण कागज नहीं होता और इन्हें बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे जाते। वहीं पॉलीमर नोट एक खास तरह की मजबूत प्लास्टिक शीट पर छपेंगे। ये पानी से जल्दी खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं है और कागज के नोटों की तुलना में 2 से 6 गुना ज्यादा तक चलते हैं। यही वजह है कि आरबीआई इन्हें आजमाना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले आरबीआई की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL ने उन कंपनियों से आवेदन मांगे हैं जो सिक्योरिटी फीचर्स वाले पॉलीमर सबस्ट्रेट की सप्लाई कर सके। यानी फिलहाल तैयारी सिर्फ ट्रायल की है। अगर सब कुछ सफल रहा तो आगे चलकर दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों के लिए भी बड़े पैमाने पर पॉलीमर शीट खरीदी जा सकती है। करीब 14 साल पहले 2012 में भी आरबीआई और केंद्र सरकार ने प्लास्टिक नोट लाने की घोषणा की थी। उस समय 5 शहरों में 10 रुपए के 100 करोड़ नोट ट्रायल के तौर पर चलाने की योजना बनी थी, लेकिन वह कभी लागू नहीं हो सकी। अब वही योजना फिर से शुरू हो रही है। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक नोट लाने का मकसद नोटों की उम्र बढ़ाना और करेंसी का मैनेजमेंट सस्ता बनाना है। प्लास्टिक के नोट इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत दुनिया के 60 से ज्यादा देश में चल रहे हैं। उन्हें पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तो 1988 में प्लास्टिक नोट शुरू किए थे। वहीं कनाडा में 2011 में पर्यावरण अध्ययन के बाद धीरे धीरे कागज के नोटों को बंद करके पॉलीमर नोट जारी कर दिए। इन देशों का अनुभव बताता है कि शुरुआत में प्लास्टिक नोट बनाना थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन बाद में इसे बार बार नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए ये सस्ता हो जाता है। इससे सरकार को नोट छापने, ढुलाई करने, खराब नोटों को बदलने और नष्ट करने पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। आरबीआई अपनी रिपोर्ट में यह भी बताती है कि वित्त वर्ष 2025-26 में नोट छापने पर आरबीआई का खर्च 24% घट गया, 4,875 करोड़ रुपए ही रह गया। हालांकि देश में नकदी की मांग अब भी लगातार बढ़ रही है। मार्च 2026 तक चलन में मौजूद मुद्रा का मूल्य 41.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ने के बावजूद नकदी की जरूरत खत्म नहीं हुई है। सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल कागज के नोटों को पूरी तरह बंद करने की योजना तो नहीं है, लेकिन नए पॉलीमर नोट मौजूद नोटों के साथ ही चलेंगे और डिजिटल पेमेंट पर भी इसका कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि कैश और डिजिटल पेमेंट एक दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। फिलहाल आपके पर्स में नोट बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर ट्रायल सफल रहा तो आने वाले समय में आपकी जेब में कागज की जगह प्लास्टिक के 10 और 20 के नोट जरूर दिखाई दे सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए आज तक डिजिटल। मैं हूँ पूजा मेहरोत्रा।